हे यमराज, मैंने जीवन भर दान किया, पूजा की, लोगों की सेवा की, फिर भी मुझे नरक क्यों दिया गया? पुण्य किया, लेकिन अहंकार के साथ किया, धर्म नहीं, दिखावा किया। यही तेरा असली पाप है। महाराज, नरक और स्वर्ग का असली हकदार कौन है, ये कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हें भगवान विष्णु जी की एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। मैं एक गणिका हूँ। मैंने बहुत से राजाओं को अपने जाल में फंसाया है। मैं चोर हूं। मैंने बहुत से मंदिरों और घरों में चोरी की है। मैं एक सिपाही हूं। मैंने कई मासूम लोगों को बिना वजह सजा दी है। मैं एक शास्त्रों का ज्ञाता हूं, फिर भी मैंने शिक्षा का व्यापार किया है। मैंने भगवान की कठोर पूजा की है। मैंने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए हैं। मैंने हजारों विद्वान ब्राह्मणों को स्वर्ण और गौ दान किया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे द्वारा किए गए करोड़ों पुण्य पल भर में राख हो सकते हैं? आज हम आपको गरुड़ पुराण और यमलोक का वह सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यमलोक में उस दिन हाहाकार मच गया जब यमराज ने एक चोर, एक वेश्या और एक हत्यारे को स्वर्ग भेज दिया और जीवन भर पूजा पाठ करने वाले एक धनवान को घोर नरक की सजा सुना दी। आखिर उस धर्म कर्म करने वाले इंसान ने ऐसा कौन सा एक पाप किया था जिसने उसके सारे पुण्य जला दिए? यह कथा आपकी आंखें खोल देगी। अगर आपको धर्म, शास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। क्षीर सागर की शांत लहरों के बीच भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर एक दिव्य और अलौकिक शांति छाई हुई थी। वातावरण में खिले हुए कमल के फूलों की सुगंध तैर रही थी। तभी वहां देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए प्रकट हुए। उनके मुख पर एक गहरी चिंता और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी चाल में हमेशा जैसी प्रसन्नता नहीं थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज आपके मुख पर यह कैसी चिंता है? आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में ऐसा कौन सा संशय उत्पन्न हो गया है जिसने आपकी शांति भंग कर दी है? देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं अभी यमलोक की यात्रा करके आ रहा हूँ। वहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन में न्याय और अन्याय को लेकर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैंने देखा कि कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं, समाज की नजरों में जो घोर अपराधी थे, उन्हें आदर के साथ स्वर्ग का मार्ग मिल रहा है। और कुछ ऐसी आत्माएं जो जीवन भर भगवान का नाम जपती रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उन्हें भयंकर नरक की धधकती आग में धकेला जा रहा है। हे नारायण, यह कैसा न्याय है? क्या पृथ्वी पर धर्म और कर्म का कोई अर्थ नहीं रह गया है? कृपया मेरे इस अज्ञान को दूर करें। भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, हे नारद, संसार में कर्मों का फल केवल बाहर से दिखने वाले कार्यों पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य जो कार्य करता है, उसके पीछे उसकी भावना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, कर्मों का असली मूल्यांकन इन बातों पर होता है। कई बार जो बाहर से पाप दिखाई देता है, वह भीतर से एक पवित्र उद्देश्य लिए होता है, और जो बाहर से पुण्य दिखाई देता है, वह भीतर से अहंकार और स्वार्थ से भरा होता है। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ कथा सुननी होगी। गरुड़ पुराण में वर्णित इस कथा को जो भी प्राणी सच्चे मन से सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन में कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। इतना कहकर भगवान विष्णु ने वह अद्भुत कथा आरंभ की। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक अत्यंत विशाल नगर में एक ही दिन और एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमदूत उन 5 की आत्माओं को पाश में बांधकर यमलोक ले गए। यमलोक का मार्ग अत्यंत दुर्गम और कष्टकारी था। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर उन 5 आत्माओं के प्राण सूख गए। वहां का अंधकार हृदय को डराने वाला था और चारों ओर से पापी आत्माओं की पीड़ा भरी चीखें गूंज रही थी। यमलोक के मध्य में एक विशाल और भव्य स्वर्ण सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत विशाल, भयंकर और तेजवान था। उनके मस्तक पर न्याय का मुकुट था
और आंखों में सूर्य के समान तेज था। उनके समीप ही चित्रगुप्त बैठे थे, जो ब्रह्मांड के हर प्राणी के कर्मों का बारीक से बारीक लेखा जोखा अपनी पुस्तक में रखते हैं। सिंहासन की एक ओर स्वर्ग का सुंदर द्वार था, जहां से शीतल, सुखदायी और पारिजात के फूलों की सुगंधित हवा आ रही थी। वहां मधुर संगीत गूंज रहा था। दूसरी ओर नरक का द्वार था, जहां से धधकती हुई आग की भयानक लपटें उठ रही थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आ रही थी। उन 5 मनुष्यों में 4 ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। उनमें पहला था हरिदास, जो नगर का एक कुख्यात चोर था। दूसरी कमलिनी थी, जो एक बदनाम वेश्या थी। तीसरा सूर्यकेतु था, जो राजा का अत्यंत क्रूर और निर्दयी सैनिक था। और चौथा वाचस्पति था, जो एक विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण तो था, परंतु वह अत्यंत लालची था। इन चारों के साथ 5वां व्यक्ति महिपाल था, जो एक अत्यंत धनवान, प्रतिष्ठित और घमंडी किसान था। महिपाल ने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया था और दिखावे के लिए बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ किया था। जब यमदूतों ने उन सभी को यमराज के सामने खड़ा किया, तो वे सब भय से थर थर कांप रहे थे। उन्हें अपने अपने पाप याद आने लगे। सबसे पहले हरिदास ने रोते हुए और हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, हे भाइयों, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया और लोगों को आर्थिक दुख दिया। मैं जानता था कि चोरी करना महापाप है, परंतु मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था। मेरे छोटे छोटे बच्चे अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। समाज ने मुझे कोई काम नहीं दिया और हर जगह मुझे दुत्कारा गया। मैंने विवश होकर चोरी का मार्ग अपनाया ताकि मेरा परिवार जीवित रह सके। लेकिन आज मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने जिन लोगों को दुख दिया है, उनकी आहें आज मुझे जला रही हैं। मैं जानता हूं कि यमराज मुझे अत्यंत कठोर सजा देंगे और मुझे नरक की भयानक आग में जलना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और वह अपराध बोध से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कमलिनी आगे आई। उसका सिर शर्म और अपमान के बोझ से झुका हुआ था। उसने अत्यंत कांपती हुई और दर्द भरी आवाज में कहा, हे परमेश्वर, शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री अनेक पुरुषों के पास जाती है, उसका स्थान केवल नरक होता है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने यह कलंकित जीवन अपनी इच्छा से कभी नहीं चुना। जब मैं बहुत छोटी और नासमझ थी, तो एक दुष्ट और क्रूर इंसान ने मुझे जबरदस्ती इस अंधकार भरी दुनिया में धकेल दिया था। मैं एक साधारण और सम्मानजनक जीवन जीना चाहती थी। मैं भी एक घर बसाना चाहती थी, लेकिन मुझे समाज के किसी भी व्यक्ति ने नहीं अपनाया। सबने मुझे केवल वासना की दृष्टि से देखा। मैंने जो भी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही, वह मेरी विवशता थी। अब मुझे किसी भी सजा का डर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा पृथ्वी पर पहले ही नरक के समान कष्ट भोग चुकी है। आप मुझे जो भी दंड देंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगी। फिर क्रूर सैनिक सूर्यकेतु ने भारी और उदास मन से कहा, हे धर्म के देवता, हम सब में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने अपने स्वार्थ के लिए राजा के हर सही और गलत आदेश का पालन किया। मैंने न जाने कितने निर्दोष लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। मैंने कितने ही मासूमों के प्राण लिए हैं और उनके परिवारों को उजाड़ा है। मुझे पता था कि राजा का आदेश पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और धर्म के खिलाफ है, परंतु अपने परिवार के भरण पोषण, समाज में अपना रुतबा बनाए रखने और राजा के क्रोध के भय से मैंने वह सब घोर पाप किए। मेरी तलवार पर निर्दोषों का खून लगा है। मुझे अपने किए पर अत्यंत दुख है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती थी, लेकिन मैं चाहकर भी रुक नहीं पाया। मैं नरक की हर यातना भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। चौथा ब्राह्मण वाचस्पति था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, तुम सबने तो विवशता में, अज्ञान में या भय के कारण पाप किए हैं, लेकिन मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता था। मैं सब कुछ जानता था। मुझे धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य का पूरा ज्ञान था। फिर भी मैंने धन के लालच में अंधा होकर अपने पवित्र ज्ञान का व्यापार किया। मैंने सरस्वती माता का अपमान किया। मैंने विद्या का उपयोग लोगों की भलाई और उनके उद्धार के लिए नहीं, बल्कि अपना घर धन से भरने के लिए किया। मैंने किसी भी गरीब को मुफ्त में शिक्षा नहीं दी। जो धनवान था, मैंने केवल उसी का साथ दिया। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानियों जैसा आचरण करने वाला। मुझसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। मेरा पतन निश्चित है और मुझे भयंकर नरक ही मिलेगा। मैं किसी दया का पात्र नहीं हूं। इन चारों की पश्चाताप भरी बातें सुनकर घमंडी किसान महिपाल जोर जोर से हंसने लगा। उसका अट्टहास पूरे यमलोक में गूंज गया। उसके चेहरे पर असीमित अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। उसने अत्यंत अपमानजनक स्वर में कहा, तुम चारों तो अत्यंत नीच और गिरे हुए पापी हो।
तुम्हें तो कीड़ों की तरह नरक के उस खौलते हुए तेल में सड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन जरा मुझे देखो, मैं इस पूरी सभा में सबसे पुण्यवान और महान हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में भगवान की कठोर पूजा की है। मैंने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए हैं। मैंने हजारों विद्वान ब्राह्मणों को स्वर्ण और गौ दान दिया है। मृत्यु से पहले मैंने अपने सभी पापों की शांति के लिए महायज्ञ करवाया था। मेरे 10 पुत्र हैं जो इस समय पृथ्वी पर मेरे लिए निरंतर श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान कर रहे हैं। मेरे पुण्य इतने अधिक हैं कि यमराज के पास मुझे स्वर्ग का सबसे सुंदर महल देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं तुम पापियों की तरह नहीं रहूंगा, मुझे मेरा अधिकार मिलेगा। तभी अचानक यमलोक का वातावरण शांत हो गया। यमराज की अत्यंत भारी और गंभीर आवाज गूंजी। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने अपना रहस्यमयी बही खाता खोला जिसमें हर प्राणी के जन्म जन्मांतर का हिसाब था। सबसे पहले उस चोर हरिदास का नाम पुकारा गया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, यह सत्य है कि तूने अपने जीवन में चोरी की, यह एक अपराध है। लेकिन चित्रगुप्त के बही खाते में एक और सत्य दर्ज है। तूने कभी किसी गरीब, बीमार या असहाय व्यक्ति के घर को नहीं लूटा। तूने केवल उन अहंकारी और भ्रष्ट धनवानों का धन चुराया जिन्होंने छल से वह धन एकत्र किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि तूने उस चुराए गए धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा भूखे, अनाथ और दरिद्र लोगों को भोजन कराने में खर्च किया। तूने गुप्त रूप से कई कन्याओं के विवाह में सहायता की। तेरे हृदय की वह करुणा और गरीबों की आत्मा से निकली हुई दुआएं तेरे चोरी के पाप से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। तेरे उन गुप्त पुण्यों के कारण तेरे पाप कट चुके हैं, इसलिए तुझे आदर सहित स्वर्ग का मार्ग दिया जाता है। यह न्याय सुनकर हरिदास के आंसू अपार खुशी में बदल गए। उसने यमराज को दंडवत प्रणाम किया और वह स्वर्ग के प्रकाशमय द्वार की ओर चला गया। फिर कमलिनी की बारी आई। यमराज ने जब उस बेचारी स्त्री को देखा तो उनके नेत्रों में अत्यंत करुणा भर आई। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, कमलिनी, तूने जो भी कलंकित जीवन जिया उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। वह समाज का पाप था जिसने एक अबला को ऐसा जीवन जीने पर विवश किया। तूने कभी अपनी इच्छा से किसी का अहित नहीं किया। लेकिन चित्रगुप्त का यह खाता बताता है कि उस अत्यंत कष्ट भरे और अपमानजनक जीवन में भी तूने अपनी मानवता और करुणा को कभी मरने नहीं दिया। तूने अपनी कमाई का हिस्सा बचाकर रोज सड़क के पशु पक्षियों को दाना खिलाया। तूने बीमार और बेसहारा जानवरों की अपने हाथों से सेवा की। जब लोग उन जानवरों को मारते थे तब तू उनके घावों पर लेप लगाती थी। तेरे इस निस्वार्थ प्रेम और बेजुबान जीवों की सेवा ने तेरे सारे शारीरिक कष्टों को परम पुण्य में बदल दिया है। तू पवित्र है और तू भी सम्मान के साथ स्वर्ग जाने की अधिकारिणी है। कमलिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने आभार प्रकट करते हुए दोनों हाथ जोड़े और एक दिव्य तेज के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गई। इसके बाद सैनिक सूर्य केतु को आगे लाया गया। यमराज ने कठोरता और न्याय के मिले जुले भाव से कहा, सूर्य केतु, तूने एक सैनिक के रूप में अपने राजा के आदेश पर बहुत सी हत्याएं की। यह तेरा भारी पाप है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तू ऐसा न करता तो वह क्रूर राजा तेरे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देता। तू एक विवशता में बंधा था, परंतु जब भी तुझे अवसर मिला तूने अपनी जान को अत्यधिक जोखिम में डालकर कमजोर और गरीब लोगों की गुप्त रूप से सहायता की। तूने अंधकार में कई निर्दोष बंदियों को कारागार से भागने में मदद की। तूने अपने हिस्से का भोजन कई बार अनाथों को खिलाया। तेरे भीतर का वह गहरा पछतावा और तेरे द्वारा बचाई गई वह मासूम जिंदगियां तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। तेरे पुण्य का पलड़ा भारी है। सूर्य केतु भी अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला गया। फिर ब्राह्मण वाचस्पति की बारी आई। यमराज ने उसे देखकर कहा, वाचस्पति, तूने ज्ञान का व्यापार करके और धन का लोभ करके बहुत बड़ा पाप किया है। ज्ञान बांटने की वस्तु है, बेचने की नहीं। लेकिन तेरे बही खाते का अंतिम पन्ना कुछ और ही कहता है। तूने धन कमाया, परंतु तूने कभी किसी को गलत ज्ञान देकर भ्रमित नहीं किया। तूने अपने पूरे जीवन में गौ माता की अत्यंत भाव से सेवा की, और जब तुझे अपनी मृत्यु का आभास हुआ तो तेरे भीतर सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तूने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना सारा संचित धन और संपत्ति गरीबों और असहायों में बांट दी थी। तेरी उस अंतिम निस्वार्थ भावना और सच्चे प्रायश्चित ने तेरे जीवन भर के पाप धो दिए हैं। तूने अंत में सत्य को पहचान लिया था, इसलिए तू भी स्वर्ग का अधिकारी है। वाचस्पति ने सिर झुकाकर ईश्वर का धन्यवाद किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अब केवल वह घमंडी किसान महिपाल वहां खड़ा था। चारों पापियों को स्वर्ग जाते देख उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी मर्यादा भूल गया और उसने क्रोध से चिल्लाकर कहा,
हे धर्मराज, यह कैसा अंधेर है, यह कैसा न्याय है आपके लोक में। ये सारे चोर, हत्यारे और पापी स्वर्ग के मजे लूटने जा रहे हैं और आप मुझे यहाँ खड़ा करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने इतने दान पुण्य किए हैं, मैंने लाखों रुपए धर्म के नाम पर खर्च किए हैं। क्या मेरे पुण्यों का कोई मोल नहीं है? आप तुरंत मुझे स्वर्ग का मार्ग दिखाएं। यमराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं। उन्होंने कड़कती हुई और भयभीत कर देने वाली आवाज में कहा, मूर्ख और अज्ञानी इंसान, तूने जो भी दान, यज्ञ और पूजा पाठ किया वह सब केवल अपने अहंकार को बढ़ाने और समाज में अपना नाम चमकाने के लिए किया था। तूने कभी किसी भूखे को प्रेम से रोटी नहीं खिलाई। तेरे भीतर रत्ती भर भी दया नहीं थी। तेरा हर दान केवल एक दिखावा था। और सुन अपना वह सबसे बड़ा पाप, जिसके कारण तेरे जीवन भर के करोड़ों पुण्य उसी क्षण जलकर भस्म हो गए थे। याद कर आज से कुछ वर्ष पूर्व की वह घटना, यमराज ने आगे बताया। तूने अपने गांव की एक अत्यंत असहाय, गरीब और अकेली विधवा स्त्री पर अपने कुछ चांदी के सिक्कों की चोरी का झूठा आरोप लगाया था। जब उस बेचारी ने रो रोकर अपनी सफाई दी तो तूने भरे गांव की पंचायत में उसे चरित्रहीन कहा था। तूने उस पवित्र स्त्री को व्यभिचारिणी कहकर पूरे समाज के सामने उसका घोर अपमान किया था। तेरे उस झूठे लांछन से दुखी होकर और समाज के तानों से हारकर उस बेचारी निर्दोष स्त्री ने नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तूने केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए एक अबला के चरित्र की हत्या की और उसके प्राण ले लिए। वह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसकी कोई माफी इस ब्रह्मांड में नहीं है। यमराज ने अत्यंत कठोर स्वर में आगे कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, मदिरापान या चोरी जैसे बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित पृथ्वी पर संभव है, लेकिन जो व्यक्ति किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाता है, जो किसी पराई स्त्री पर लांछन लगाकर उसके चरित्र का हनन करता है, जो किसी की पवित्रता को कलंकित करता है, उसके जीवन के सारे पुण्य, सारे दान और सारे यज्ञ उसी क्षण जलकर राख हो जाते हैं। एक स्त्री का सम्मान संसार का सबसे बड़ा धर्म है। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए और तूने एक बेसहारा विधवा का घोर अपमान करके महापाप किया है। तेरे इस एक पाप ने तेरे सारे दिखावटी पुण्यों को खा लिया है। तेरी पूजा, तेरा दान, तेरे पुत्रों द्वारा किया जा रहा तेरा श्राद्ध सब पूरी तरह व्यर्थ है। अब तुझे युगों युगों तक नरक की सबसे भयानक यातनाएं सहनी होंगी, जहां तुझे खौलते तेल में डाला जाएगा और तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। यह भयानक सजा सुनकर महिपाल का सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। वह जमीन पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मुझे एक और अवसर दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर उस स्त्री के नाम पर अपना सब कुछ दान कर दूंगा। लेकिन अब समय रेत की तरह हाथ से निकल चुका था। यमलोक का न्याय हो चुका था। अत्यंत भयानक यमदूतों ने उसे मोटी लोहे की लाल गर्म जंजीरों में बांधा और निर्दयता से घसीटते हुए धधकते हुए नरक के द्वार की ओर ले गए। महिपाल की चीखें यमलोक के अंधकार में खो गईं। कथा पूरी करने के बाद क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, मनुष्य को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी निर्दोष को अपने स्वार्थ के लिए फंसाना या किसी पर झूठा आरोप लगाना संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। जो मनुष्य किसी स्त्री का सम्मान नहीं करता, जो अपनी वाणी से किसी के चरित्र पर उंगली उठाता है, उसके द्वारा किए गए करोड़ों यज्ञ, भारी दान और तीर्थ यात्राएं भी उसे नरक की भयंकर आग से नहीं बचा सकते। पुण्य का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है। पुण्य का अर्थ है एक पवित्र और शुद्ध हृदय। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों के साथ साथ अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी नीयत को भी अत्यंत पवित्र रखना चाहिए। यही इस कथा का और गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सार है। देवर्षि नारद का सारा संशय दूर हो चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान किया। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा झूठा लांछन और अहंकार इंसान के सारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और इस पर विचार करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में कभी किसी को झूठा बदनाम नहीं करना चाहिए और स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है और भगवान की नजरों से हमारा कोई भी कर्म, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो, कभी छुप नहीं सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह कथा आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपको धर्म, शास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां पसंद हैं, तो बिना देर किए अभी चैनल धर्म बंधन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइए
कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।